तो हॉस्पिटल में पार्किंग का शुल्क क्या है ये इसकी बात करते हैं। ये जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मिड डे मील खराब आ रहा है, उसको बंद कर दीजिए। ये जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं जो इतनी बड़ी संख्या में मेहनत करके बच्चों को खाना खिलाती हैं, वो सारा अपना जो पोषण है वो गुजरात में स्मगलिंग कर रही है। और जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि साहब वन विभाग की लकड़ियां जो है वो चोरी होकर स्मगलिंग हो रही है। ये सारे मुद्दे जब करते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि इनको तो पहली बात तो दिशा की जो गाइडलाइंस है उसका पता ही नहीं था। और ये मजाक कर करके उस बैठक में यहां तक पहुंच गए कि राजस्थान की सरकार, माननीय भजनलाल जी की सरकार, ये समस्या निराकरण शिविर क्यों लगा रही है। और उसमें कह रहे हैं कि ये टेंट का पैसा तो हम लोगों के जेब से जा रहा है, हम कॉमन मैन की जेब से जा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये क्या बात करें। जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार होती है, सरकार का पहला धर्म यही है। और हम जब सारी चीजें ये कह रहे हैं और जब हमने टोका तो ये बात करने के तू तड़ाके में उनको मालूम ही नहीं है कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाल रखा है। उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर से बाहर बात ही नहीं हो सकती। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि साहब हम जो है एजेंडा, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं तो सारा एजेंडा मैं तय करूंगा। इनको समझना चाहिए वो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कोई भी बिंदु जो भारत सरकार ने कहा है उसके बाहर उसको जोड़ना या घटाना या केवल भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय ही कर सकता है। राजकुमार राउत को ये कोई पावर नहीं है डूंगरपुर की जनता को बरगलाने और डूंगरपुर के क्षेत्र में वातावरण खराब करने। लेकिन आपको राजकुमार राउत से कोई व्यक्तिगत परेशानी है क्या सर? बैठक का उपयोग किया है। मन्नालाल जी, आप तो कवि भी रहे, लोक नीति और जनजातियां ये आपकी किताबें हैं, जनजातीय हुंकार, आदिवासी समाज, संस्कृति, साहित्य, प्रकृति के स्वर, कविता संग्रह, कवि भी। एक कवि, एक पढ़ा लिखा और एक लोक सेवक की भूमिका निभाने वाला इंसान इतना जल्दी आक्रोशित हो जाता है, या फिर आपको राजकुमार जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? कुछ बयान लाया हूं मैं सर। एक बार गोकुंदा सायरा इलाके में आदमखोर लेपर्ड तेंदुआ आ गया, आपने कहा ये बीएपी वालों ने छोड़ा है, बताइए। माननीय हेमंत जी, सुनिए तो सही सर, लोग बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। सुनिए और तो बीएपी के लोग ये कहते हैं कि ये पैंथर जो है ये बीजेपी वालों ने छोड़ा है, ये मन्नालाल रावत ने छोड़ा अच्छा, है। इन्होंने आपके लिए बोला था? ये घटनाओं की पृष्ठभूमि में जाइए तो पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भय पैदा करने, पैदा करने और लगातार जो है ना इसमें भयानक वातावरण बनाने का काम किया। इनको शर्म आनी चाहिए कि मोदी जी की योजनाओं की बात नहीं करेंगे, एक भी योजना की बात नहीं करके केवल बरगलाने, झूठ बोलने। और वो नगर पालिका में कौन सा कहां पर पार्किंग हो रही है और उसकी क्या शुल्क है, तो वो भी तो जनता की बात है। आप दोनों अगर शांति से अधिकारियों को आप दोनों अगर मिलकर के कहते कि ये भी सामान्य बातें जो आम जनता के हित की है वो भी उठाई जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उठाई जाए, ज्यादा अच्छा होता। मन्नालाल जी, ज्यादा अच्छा होता, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन जब हमें बात